हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, जिसमें आपके दिशाओं से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। आपके MVPP में रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड होने वाले हैं, तो उसमें एक टॉपिक है। तो आज हम डायरेक्शन के टॉपिक पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन कहता है आपका, वो कहता है कि रॉय जो है वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो एक एक करके करते हैं। रॉय जो है वो यहाँ पर खड़ा है। अब वो यहाँ पर खड़ा है। ये वाले क्वेश्चंस करने से पहले हम दिशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी 8 दिशाएं होती हैं वो कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, आपकी पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा लेफ्ट में होती है, उत्तर आपके ऊपर और दक्षिण नीचे। तो ये वाली जो दिशाएं होती हैं इनको उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं, जो उत्तर और पूर्व के बीच में है। जो दक्षिण और पूर्व के बीच में है दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में है दक्षिण पश्चिम दिशा, और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। रॉय जो है वो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है। रॉय 3 किलोमीटर पूर्व में गया, यहाँ पहुंचा। उसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर घूमता है और फिर 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि उत्तर पश्चिम की तरफ घूम के फिर से वो 3 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम आपकी ये वाली दिशा है, तो उत्तर पश्चिम घूम के वो 3 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंच गया। उसके बाद वो दक्षिण की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि वो दक्षिण की ओर वापस घूमा, और दक्षिण ये नीचे की तरफ आपकी दिशा है, दक्षिण की ओर घूमा और 5 किलोमीटर चला पूरा। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि फिर पश्चिम दिशा में, यानी कि ये वाली दिशा में जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो उत्तर की दिशा में घूमा और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वापस उत्तर दिशा की तरफ आता है और 6 किलोमीटर चल के यहाँ तक पहुँच जाता है। तो अब वो कह रहा है कि जब वो प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में, यानी कि जहाँ से वो चला था, यहाँ से, यानी कि यहाँ से ये जो ये वाली दिशा है ये कौन सी दिशा है। यहाँ से ये वाली दिशा लगाएं आप इस तरफ, तो कौन सी दिशा होती है ये वाली, उत्तर पश्चिम दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, राणा 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब राणा को देखें, यहाँ राणा है, यहाँ से वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, यहाँ पहुंचा। उसके बाद वो बाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। बाएं यानी लेफ्ट घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। मैंने एरो इसलिए लगा दिए हैं ताकि आपको डायरेक्शंस जो है वो समझने में दिक्कत ना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ की दिशा की बात हो रही है। जब वो लेफ्ट में गया है, बाएं मतलब लेफ्ट में गया और 4 किलोमीटर फिर से चला। उसके बाद वो दाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि राइट। यहाँ से जब वो देखेगा तो उसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ, तो वो राइट में घूमा और 5 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से दाईं ओर घूमा और 4 किलोमीटर चला, यानी कि फिर से राइट में घूमा और 4 किलोमीटर चल के यहाँ पर उसने खत्म कर दिया। अब वो कह रहा है कि अपनी यात्रा शुरू करने के स्थान से वो कितनी दूर है, मतलब कि यहाँ से उसने शुरू किया और यहाँ पर वो पहुंचा, तो टोटल दूरी कितनी है। यहाँ तक 10 किलोमीटर था, ये हमें पता है, और ये जो 5 किलोमीटर है ये इसके बराबर है। ठीक है, आप देख सकते हो ये बराबर है, तो 5 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 15 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, राम बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, यानी कि राम ने क्या किया, ए से चलना आरंभ किया और 6 किलोमीटर उत्तर में चलता चला गया, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद बाएं मुड़ा, यानी कि लेफ्ट मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, यानी कि फिर लेफ्ट मुड़कर वो 8 किलोमीटर चल के यहाँ पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चलेंगे। 12 बाएं मतलब फिर से लेफ्ट मुड़ा है, मतलब यहाँ चल रहा है, यहाँ से उसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ, तो लेफ्ट में चल के फिर से बाएं मुड़ा और बी पर पहुंच गया। अब वो कह रहा है कि राम किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अब वो इस दिशा में जा रहा है, ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये होती है आपकी दक्षिण दिशा है। और दक्षिण दिशा का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है। उसने बोला कि जो सीता है वो यहाँ से चली, ठीक, 1 किलोमीटर चली पूर्व में, फिर उसके बाद दाएं मुड़ गई, है ना। सीता पूर्व में 1 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर चली। पूर्व में दाएं 1 किलोमीटर चलाया, फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, यानी कि यहाँ से जब वो लेफ्ट जाएगी तो किस तरफ जाएगी, इस तरफ, यानी कि आपका राइट जो होगा वो, अगर वो दक्षिण दिशा में चल रही है तो उसका राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाली साइड।
लेफ्ट में जाकर वो 2 किलोमीटर चल गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चलेंगे। फिर से यहाँ पर पहुँचने के बाद वो लेफ्ट मुड़ी और अपना 5 किलोमीटर यहाँ पर पहुँच गई, ई पर पहुँच गई। अब उसने कहा है कि सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि मूल प्रस्थान बिंदु उसका कौन सा था, ये वाला, और अब वो कहाँ खड़ी है, यहाँ पर। तो ये वाला जो डॉटेड लाइन वाली आप देख रहे हो, ये बतानी है कि ये टोटल कितनी दूरी है। उसके लिए हमें आधार चाहिए होगा। आधार हम कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर है। ये दूरी कैसे निकालेंगे, ये दूरी जो है वो इसके सापेक्ष होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये इसके समानांतर है। ठीक है, तो ये जितनी दूरी है वही दूरी ये होगी। तो टोटल ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। उसके बाद ये पूरा हमें पता है 5 किलोमीटर, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए सिर्फ OE। OE को हम कैसे निकालेंगे, देखो ये 1 किलोमीटर था, क्योंकि ये इसके समानांतर है तो हम इसे भी 1 किलोमीटर मान लेंगे। O तक जो है वो 1 किलोमीटर हो गया। अब पूरा 5 था और इतना 1 है, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर। तो आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम करेंगे AE बराबर है OA प्लस OE स्क्वायर, इस तरह करेंगे हम। इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो हमारे पास AE कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। विशाल जो है वो 2 किलोमीटर दक्षिण, यहाँ से विशाल है 2 किलोमीटर दक्षिण में गया नीचे की तरफ। उसके बाद दाएं मुड़ा, यानी कि राइट मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया। अब वो यहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसका राइट कहाँ होगा, उसका राइट होगा इस तरफ। आपको इन तरह के सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब वो सीधे सीधे चल रहा है तो आप राइट लेफ्ट बता सकते हो, लेकिन अगर वो दक्षिण में जा रहा है या पूर्व में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है तो पता होना चाहिए कि उसका राइट या लेफ्ट जो है वो कौन सी दिशा में होगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपको पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि वो दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला था, फिर बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर ऐसे चल रहा था, ठीक है, तो दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर जब वो है तो यहाँ से उसका बाएं कहाँ होगा, लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ। तो यहाँ से वो दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चल गया। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर, यानी कि फिर से लेफ्ट मुड़ा और 2 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसने कहा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। अब ये वाली कौन सी दिशा बच्चों, ये वाली जो दिशा जाती है पूर्व दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे वो पूर्व दिशा में जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है, कन्नन जो है वो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर यानी कि ऊपर की तरफ वो 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया B से और A तक वो 10 किलोमीटर पहुंच गया। अब उसने कहा कि वो वापस आया, वहीं से वापस आ गया और 6 किलोमीटर दक्षिण में चला गया, यानी कि दक्षिण यानी नीचे की तरफ 6 किलोमीटर वापस आया और यहाँ पे आके रुक गया। फिर यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूर्व में गया, यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूर्व मतलब राइट में, यहाँ पर 3 किलोमीटर पूर्व में गया, सी तक पहुँच गया। अब वो कह रहा है कि अब वो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंचा है, यानी कि यहाँ से जो उसने चलना शुरू किया था, बी से चलना शुरू किया था, तो सी तक अब उसकी कितनी दूरी है। तो उसके लिए हमें वही आधार और लंब चाहिए। आप देख सकते हो ये पाइथागोरस में राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये आपको पता है 3 किलोमीटर पूर्व में चला था, वो 3 किलोमीटर है। ये हमें पता है पूरा 10 किलोमीटर है और यहाँ पर 6 किलोमीटर था यहाँ तक, क्योंकि वो आगे रुक गया था। तो बचा कितना, 10 में से 6 गया 4 किलोमीटर। तो आपके पास आधार भी आ गया 3 किलोमीटर और आपके पास लंब आ गया 4 किलोमीटर। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपकी जो BC की दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में शशि और सुशील जो है वो शून्य से आरंभ करके विपरीत दिशाओं में जाते हैं। वो कह रहा है कि शशि और सुशील है, ये शशि है और ये सुशील है, ये विपरीत दिशाओं में जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में। यानी कि एक पश्चिम की तरफ जाएगा, शशि पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर जाती है A तक पहुंचने, और सुनील जो है वो पूर्व की तरफ जाता है 5 किलोमीटर B तक पहुंचने के लिए। यानी कि शशि 7 किलोमीटर चली पश्चिम में, A तक पहुंच गई, और सुनील जो है वो पूर्व में गया 5 किलोमीटर और B तक पहुंच गया। उसके बाद सुनील बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला D तक पहुंचने, और शशि दाएं मुड़ी 3 किलोमीटर C तक पहुंचने। अब सुशील यहाँ पहुंचा था, सुशील बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर यानी कि लेफ्ट मुड़ा 3 किलोमीटर D तक पहुंच गया, और शशि जो थी वो राइट में मुड़ी 3 किलोमीटर और C तक पहुंच गई। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। अब वो बतानी है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। अब आप ये देख सकते हो डॉटेड लाइन से अगर हमने इनको मिला दिया तो ये देखने में आयत लग रहे हैं। आयत है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो ये दोनों दूरियां भी बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली दूरी नीचे वाली कितनी है, टोटल 7 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर यानी कि 12 किलोमीटर। तो ऊपर वाली दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 12 किलोमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राम का मुंह जो है उत्तर पश्चिम की तरफ है, वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब राम का मुंह जो है, ये राम है, राम का मुंह दक्षिण पश्चिम में, आपका हमने बताया था आपको उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, ये वाली, इस दिशा की तरफ उसका मुंह है। उसने कहा है कि वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 90 डिग्री साउथ की तरफ। तो 90 डिग्री यहाँ पे मैंने एरो लगाया हुआ है, देखो 90 डिग्री साउथ की तरफ घूमा और यहाँ आ गया। उसके बाद उसने कहा कि वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी 180 डिग्री वामावर्त। वामावर्त होता है बच्चों उल्टी दिशा में। अगर वो इस दिशा में यहाँ आया है तो 180 डिग्री उल्टी दिशा में जाकर बिल्कुल उसके सामने यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, उसके बाद वो उसी दिशा में 90 डिग्री और घूम गया, यानी कि उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमा, यहाँ आ गया। अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि अब उसका चेहरा किस दिशा में। अब वो बताना है कि ये वाली दिशा कौन सी है। अब आप सबको पता है ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो ये बीच वाली दूरी कौन सी होती है, दक्षिण पूर्व। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो दक्षिण पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण जो है वो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। लक्ष्मण 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, लक्ष्मण ये रहा 15 किलोमीटर उत्तर की ओर यहाँ पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम यानी कि लेफ्ट, पश्चिम मुड़ा 10 किलोमीटर, यहाँ पहुंच गया। उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, यानी कि पहले दक्षिण की तरफ जाएगा नीचे की तरफ 5 किलोमीटर, फिर पूर्व की तरफ यानी राइट की तरफ जाएगा 10 किलोमीटर। तो अब यहाँ पहुंच गया वो। अब उसका कहना क्या है कि बताओ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में वो जा रहा है, यानी कि सापेक्ष प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है, यानी कि ऊपर वाली दिशा है, ऊपर खड़ा है ना, जहां से चला था उससे तो ऊपर है, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा में हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला है, एक आदमी एक बिंदु से 4 मील उत्तर दिशा में चल रहा है। एक आदमी यहाँ इस बिंदु से चला 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, ठीक है। उसने कहा कि देखो क्वेश्चन में दाएं मुड़ा 2 मील चला, फिर दाएं मुड़ा 2 मील चला और फिर दाएं मुड़ा 2 मील चला। अब इसको एक साथ ही कर लेते हैं। वो राइट मुड़ा आपने 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद अब वो कह रहा है कि अब बताओ प्रारंभिक बिंदु से वो कौन सी दिशा में चल रहा है। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु नीचे है और अब जो वहाँ पहुंचा है वो उसके ऊपर है, तो ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा वो उत्तर दिशा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने शशि और सुनील वाला किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। प्राण और खान अपने कार्यालय से प्रारंभ करते हैं, विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलते हैं। प्राण और खान ये आपका मेन पॉइंट है। यहाँ से बिल्कुल उल्टी दिशा में, देखो मैंने एरो बनाया हुआ है, उल्टी दिशा में एक इधर गया 10 किलोमीटर और एक इधर गया 10 किलोमीटर। चलने के बाद फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। एक मित्र को मिलने के बाद प्राण बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला और खान दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। ये दोनों 10-10 किलोमीटर चल गए। अब प्राण जो है वो बाएं यानी कि लेफ्ट मुड़ा 10 किलोमीटर चला और फिर जो खान था वो राइट मुड़ा अपने 10 किलोमीटर चल गया। अब वो उसका कहना ये है कि आप ये बताओ इस समय वो दोनों कितनी दूरी पर हैं। सेम हम ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, सेम आपको आयत दिखाई दे रहा है। ये दोनों दूरियां सेम है तो ये दोनों दूरियां भी सेम होंगी। ये वाली दूरियां कितनी हुई, 10 किलोमीटर ये और 10 किलोमीटर ये, इन टोटल 20 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी कि 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों के बीच इस वक्त 20 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है एक टैक्सी चालक अपने स्थान से यात्रा आरंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब उसने एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी यात्रा यहाँ से आरंभ की, उत्तर में चला 10 किलोमीटर, यहाँ आ गया। उसके बाद वो बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, लेफ्ट में मुड़ा और 5 किलोमीटर चल के यहाँ आया। फिर उसने कहा कि एक मित्र को मिलने की प्रतीक्षा करने के बाद, यानी कि एक मित्र को उसे मिलना था, उसका इंतजार उसने कर लिया। उसके बाद वो क्या हुआ, राइट यानी दाएं में मुड़ा, यानी कि राइट में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ पर वो खड़ा है, यहाँ से अपने राइट में जाएगा 10 किलोमीटर, यहाँ पहुँच जाएगा। अब उसका कहना है कि ये बताओ, अब उसने 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हम देख सकते हैं 10, 5, 10 जोड़ोगे आप 25 किलोमीटर आएगा। टोटल 25 किलोमीटर वो ट्रैवल कर चुका। अब उसने कहा है कि ये बताओ कि अब किस दिशा में चल रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चों, वो ऊपर की दिशा में। ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा, ठीक है। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, वो उत्तर दिशा में चल रहा है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा होता तो उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब वो आप देखो, अगर आप सीधे खड़े हो और आप उत्तर में देख रहे हो तो आपका लेफ्ट में क्या होगा, बायां हाथ कौन सा होगा,
पश्चिम में और दायां हाथ कौन सा होगा, पूर्व में, यानी कि राइट हैंड पूर्व में और लेफ्ट हैंड पश्चिम में। लेकिन अगर आप सर के बल खड़े हो तो आपकी दिशाएं उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा, पूर्व की तरफ, और राइट हैंड कहाँ जाएगा, पश्चिम की तरफ। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड आपका किस तरफ है, पूर्व दिशा की तरफ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा में, यानी कि उसका हाथ जो होगा पूर्व दिशा में होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक गाड़ी 8 किलोमीटर दूर जाती है। अब दक्षिण दिशा में चल रही है एक गाड़ी, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया उसने, दक्षिण में जाई 8 किलोमीटर, यहाँ आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो दाएं मुड़ी और 9 किलोमीटर चल गई। दाएं मतलब राइट मुड़ी, अपने यहाँ से राइट मुड़ी और 9 किलोमीटर चल के यहाँ आ गई। अब उसने कहा कि वो फिर से दाएं मुड़ी और रुक गई। उसने कहा कि वो फिर से दाएं मुड़ी और यहाँ रुक गई, मान लो। अब वो कह रहा है कि अब बताओ वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब वो किस दिशा की ओर जा रही है। ऊपर जा रही है, ऊपर जाने वाली कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल उत्तर दिशा, ठीक है। चलिए ये आपका रीजनिंग का एक और टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया है। हम ऐसे ही और टॉपिक्स पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक कीप स्टडिंग।